साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से खबर है, मुंबई से खबर है और संजय राउत एक बार फिर विवादों में फंसते हुए दिख रहे हैं। हालात ये हैं कि राउत इस बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गए हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ से भिड़ गए हैं संजय राउत। योगी से भिड़ क्या गए, योगी को बहुत कुछ कह दिया, सवाल उठा दिए और वो भी बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के, बिना पूरी बात को समझे, बिना पूरी बात के अंदर गए संजय राउत ने बहुत कुछ बोल दिया, जिससे कि मुंबई में नया बवाल खड़ा हो गया। मुंबई में रोड शो को लेकर नया संग्राम मच गया। महाराष्ट्र और यूपी के बीच संजय राउत के बयान से तलवारें तक खिंच गई हैं। तो सीधे सीधे आपको दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या वाकई संजय राउत को ये गलती अब बड़ी वाली भारी पड़ने वाली है। कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत लगातार कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। करीब करीब हर मामले में संजय राउत अपनी टांग अड़ाते हैं और करीब करीब हर मामले पर ही बोलते हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर संजय राउत हमलावर हो गए हैं और योगी को लेकर बहुत कुछ कह दिया। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, जिस पर बवाल हुआ और कहा जा रहा है कि ये गलती अब संजय राउत पर और ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो असल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हैं ताकि निवेशकों को लुभा सकें, निवेशकों से बातचीत कर सकें, जिससे कि यूपी में निवेशक यानी कि उद्योगपति आए, पैसा लगाएं, अपना कारोबार शुरू करें और लोगों को नौकरियां तो मिले, साथ ही साथ यूपी की सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े। और इसके लिए बाकायदा मुंबई के ताज होटल में एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और इस समिट में कई बड़े निवेशक, उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंबई पहुंचना संजय राउत को खल गया। जी हां, संजय राउत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से परेशान हो गए, नाराज हो गए, बहुत कुछ कह दिया। हालांकि शुरुआत में संजय राउत ने अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी में निवेशकों को बुला रहे हैं तो इससे किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ दिखावे की ही लगी, क्योंकि असली बात तो संजय राउत ने इसके बाद कही थी। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र से निवेशकों को यूपी नहीं जाने दिया जाएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र के उद्योगों को यूपी नहीं जाने देंगे, महाराष्ट्र के काम को यूपी के साथ नहीं बांटा जाएगा। जबकि कोई भी कंपनी या फिर निवेशक कहीं से उखाड़कर अपना सामान दूसरी जगह पर नहीं लगाते, बल्कि नई जगह पर नया निवेश किया जाता है। मगर फिर भी संजय राउत ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र के निवेश को, महाराष्ट्र के काम को यूपी लेकर जाने की कोशिश हो रही है, जो कि करने नहीं दिया जाएगा। जबकि ऐसा कहीं से भी कहीं तक दिख नहीं रहा है नहीं। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि यूपी में निवेशकों को बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन रोड शो करने की जरूरत क्या है। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में आकर रोड शो क्यों कर रहे हैं और इस रोड शो का क्या मतलब है। यहाँ रोड शो नहीं करने दिया जाएगा, ये संजय राउत ने कहा। संजय राउत ने कहा कि रोड शो और राजनीति महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि मुंबई पर हमारा हक है। जी हाँ, संजय राउत ने एक कदम आगे बढ़कर ललकारने के अंदाज में कहा कि महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस दावोस गए हैं और वहां पर निवेशकों को ही बुलाने गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो रोड शो करेंगे। और तो ऐसे में संजय राउत ने ये कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई आते हैं तो आए, लेकिन यहाँ पर रोड शो क्यों कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यूपी सरकार का निवेशकों को लेकर जो समिट है, उस समिट का नाम रोड शो रखा गया है। यानी कि ये सिर्फ नाम ही रोड शो है, इसके अलावा रोड शो के जैसा कुछ भी नहीं होगा। पूरा का पूरा कार्यक्रम मुंबई के ताज होटल में होगा और ताज होटल में ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रोड शो जैसा सड़क पर कुछ भी नहीं हो रहा है, नाम सिर्फ रोड शो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मगर संजय राउत सिर्फ नाम सुनकर ही भड़क गए, बोलने लगे कि मुंबई में रोड शो नहीं चलेगा, रोड शो नहीं होगा, रोड शो करने की जरूरत क्या है। और जबकि रोड शो सिर्फ नाम है, रोड शो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद संजय राउत पर ही सवाल खड़े हो गए और कहा जा रहा है कि राउत सिर्फ विरोध के नाम पर कुछ भी बोलते हैं और तथ्यों को जांच पर रखकर बोलते नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार संजय राउत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से पंगा ले लिया है, जो कि राउत के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकता है। राउत के लिए परेशानी कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि योगी अपने विरोधियों को किस अंदाज में जवाब देते हैं, किस अंदाज में, किस तरह से अपने विरोधियों का काम
तमाम करते हैं ये आजम खान अच्छी तरह से जानते हैं, लिहाजा संजय राउत के लिए आगे के रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी वजह के संजय राउत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उलझ गए, लड़ पड़े, झगड़ पड़े और खुद ही इसके लिए उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, कितना मुश्किल होगा आप संजय राउत के लिए आगे का सफर? क्या वाकई योगी को जबरदस्ती टारगेट करना संजय राउत को भारी पड़ जाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो मुंबई से हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि शिवसेना के दोनों धड़े जो एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, क्या वो एक हो जाएंगे? ऐसी खबरें आ रही है। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि अंदर खाने बातचीत चलने तक की भी खबर है। अब शुरुआती बातचीत तो कई दफा पहले भी हुई, लेकिन इस बार क्या ऐसा बड़ा हो गया? फिर कैसे संजय राउत ने इनकार किया, लेकिन राउत के इनकार बाद भी कैसे बात आगे बढ़ती गई, ये सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और समझिए। असल में महाराष्ट्र में शिवसेना में पिछले साल हुई बगावत के बाद दो गुट बन गए हैं। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट, ठाकरे गुट को अलग अलग नाम दे दिया है, अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया है। अब वैसे तो लंबे समय से दोनों ही गुटों के कुछ लोग चाहते थे कि शिवसेना फिर से एक हो जाए, बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना की सरकार बने, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। मगर इस बीच शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने बड़ी बात कह दी। जी हाँ, दीपक केसरकर ने कहा कि शिवसेना के दोनों गुटों को एक हो जाना चाहिए और इसके लिए ठाकरे को आत्मावलोकन करना चाहिए और दोनों गुटों का एक हो जाना ही ठीक है। अब ये बात ऐसे ही नहीं थी, क्योंकि अभी तक भले ही कई लोग ये मांग करते थे कि शिवसेना के दोनों गुट एक हो जाएं, लेकिन किसी भी तरफ से खुलकर ये बात कभी नहीं आई और पहली बार है जबकि प्रवक्ता लेवल के किसी बड़े नेता ने, बड़े किसी पदाधिकारी ने कहा है कि शिवसेना के दोनों गुटों को एक हो जाना चाहिए। अब इसके बाद तो बवाल मचना तय था और बवाल मचा भी। अब बवाल मचने के बाद यही सवाल जब ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जी हाँ, संजय राउत ने साफ कहा कि दीपक केसरकर की बात को, उनकी मांग को मैं खारिज करता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शिंदे गुट वाली शिवसेना का कोई भविष्य नहीं है, औचित्य नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा, उसमें से कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो विधायकों की अयोग्यता का केस चल रहा उसमें उद्धव ठाकरे गुट का जीतना तय है, क्योंकि कानून के मुताबिक हमारा पलड़ा भारी है, ये संजय राउत ने कहा। यानी कि सीधे सीधे बात को, मांग को, पूरे मामले को ही खारिज कर दिया। लेकिन अंदर खाने से यहीं पर ट्विस्ट भी आ गया। जी हाँ, सीएम एकनाथ शिंदे हो या फिर बाकी के विधायक और सांसद जिन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की, सभी नेता ठाकरे से ज्यादा संजय राउत से नाराज थे और संजय राउत की वजह से ही पार्टी से अलग होने की, पार्टी से बगावत करने की उन्होंने बात भी कही थी। और अब खबर है कि संजय राउत की मर्जी के खिलाफ यहाँ पर बातें एक होने वाली आगे बढ़ सकती हैं। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि भले ही बाहर से संजय राउत ने साफ साफ इनकार कर दिया हो, एक होने की बात से खारिज कर दिया हो, मगर खबर है कि अंदर खाने बात चल रही है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि अंदर खाने डील हो रही है और दोनों ही गुट एक किसी राय को लेकर सहमत होकर एक होने के लिए बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह कहें कि सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन और सरकार। अब लेकिन हाल ही में बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम फडणवीस ने बहुत सारी बातें ठाकरे परिवार को लेकर कही हैं, कई मामलों की जांच को लेकर भी ऐलान किया है, जिसमें से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं और इन मुश्किलों से ठाकरे परिवार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा अंदर खाने बातचीत ये भी चल रही है कि ठाकरे परिवार को इन सब से दूर रखा जाए और ठाकरे परिवार को इन सब से दूर रखा जाए, तभी इस मामले में बात बन सकती है, जम सकती है। हालांकि संजय राउत अब भी खुलकर इसका विरोध ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे मान जाते हैं तो ये बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के कुछ नेता तो लंबे समय से चाहते हैं कि शिवसेना के दोनों धड़े एक हो जाएं और एक बार फिर से साथ मिलकर चुनाव लड़ें, और इसीलिए हो सकता है कि अंदर खाने बातचीत चल रही हो, अंदर खाने बात हो रही हो। अब यहाँ पर सब कुछ निर्भर करता है उद्धव ठाकरे पर, आदित्य ठाकरे पर, क्योंकि ये दोनों ही इस गुट में जो बड़े फैसले लेते रहे हैं और इस बार भी ये दोनों ही इस पर बड़ा फैसला लेंगे। दोनों पर ही नजर टिकी हुई है। हालांकि इन तक बात पहुंचाई जा रही है, नेताओं की बातों को पहुंचाया जा रहा है। संजय राउत ने भी अपनी बात को यहाँ तक पहुंचाया, लेकिन अब जो भी हो, इस पर बड़ी बात यही है कि उद्धव ठाकरे और शिंदे कैंप जल्दी अगर एक बैनर के नीचे आ जाए तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही गुटों के लगने लगा है कि अब एक साथ होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। अलग अलग रहने में दोनों धड़ों की मुश्किलें ही बढ़ेंगी। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या वाकई में इन दोनों धड़ों में एका हो जाएगा या फिर मामला अभी भी अलग अलग ही रहेगा? मुश्किलें दोनों गुटों के लिए रहेंगी। कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।